अब वेट बैचिंग में आ जाओ। अब वेट बैचिंग में सबसे पहली चीज, जैसे कि मैं बता दूं, एकदम करेक्ट मेथड है। एक्यूरेसी वाली जिक्र मैंने शुरू में ही कर दिया था कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो ये क्या है, अपना करेक्ट मेथड है, इसीलिए फॉर मेजरिंग मटेरियल्स, हैंस अडॉप्टेड, इसीलिए अडॉप्ट किया जाता है जो हमारे इंपॉर्टेंट कंक्रीट के वर्क्स होते हैं उनके लिए, फॉर इंपॉर्टेंट कंक्रीट वर्क्स। ठीक है, एक ये हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रोपोर्शंस की बात कर लेता हूँ। एग्जांपल ले लो, फॉर कंक्रीट मिक्स 1:2:4, मटेरियल कितना रिक्वायर होगा हमें? मटेरियल रिक्वायर्ड विल बी, अगर मैं यहाँ पे 50 किलोग्राम सीमेंट ले रहा हूँ, अब देखो ये हमें रेशो दिया गया है। इस रेशो में एक चीज हमेशा कॉमन रहती है। क्या कॉमन रहता है? शुरू वाला जो है ना, वो हमेशा कॉमन रहता है। अब देख लो इसमें रेशो में कौन सी चीज कैसे चलती है। ये हमारा सीमेंट है यहाँ पे, ये हमारा सैंड होता है यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं कि फाइन एग्रीगेट भी है, शॉर्ट फॉर्म में है फाइन एग्रीगेट। सैंड क्योंकि फाइन एग्रीगेट है ना, तो फाइन एग्रीगेट है। और यहाँ पे हमारे पास में होता है ये कोर्स एग्रीगेट, एक ही है। ठीक है, तो हमेशा इसी सीरीज में रहेगा, हमेशा जो है इसी सीरीज में रहेगा। सबसे पहले अपना सीमेंट, देन फाइन एग्रीगेट, देन अपना कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, तो मान लो मैं एक चीज फिक्स लेके चल रहा हूँ, और वो मेरा क्या है, वो मेरा फिक्स्ड है कि मैं 50 किलोग्राम अपना सीमेंट लूंगा। तो उस 50 किलोग्राम सीमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास में जो फाइन एग्रीगेट हो गया है, वो हो गया कितना, 100 किलोग्राम फाइन एग्रीगेट। और जो मेरे पास में कोर्स एग्रीगेट होगा, वो हो जाएगा 200 किलोग्राम अपना कोर्स एग्रीगेट। लो जी, ये है अपना क्या, पूरा का पूरा क्वांटिटी। इस तरीके से क्वांटिटी निकाला जाता है। अब इसके बाद में मेरे पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म वर्क। ये भी पूछा गया एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आया है। जितना भी यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, सब कुछ प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो एक है यहाँ पे स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म वर्क। इस स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म वर्क में ये जो स्ट्रिपिंग वर्ड है ना, यहाँ पे बस ये काम का है। क्या होता है स्ट्रिपिंग, इसको समझना। तो जो स्ट्रिपिंग है, देखो तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी कि भैया कहीं पे प्री कास्टिंग वाला मेथड जो है ना, प्री कास्टिंग क्या होता है कि शेल्स या फिर ढांचे ढांचे लगा दिए जाते हैं। और ढांचे लगा करके मान लो क्या है कि एक पिलर बनना है। अब समझ जाओगे, एक पिलर बनना है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं फ्लाईओवर बनते देखे होंगे, तो उनके पहले पिलर बनते हैं। तो वो जो पिलर है, उन पिलर को बनाने के लिए पहले कुछ लोहे के कवर किए जाते हैं, मतलब एक शेप लोहे की होती है, वो बना दी जाती है। फिर उसमें कंक्रीट डालते हैं, और फिर वो लोहे का जो ढांचा होता है वो हटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो चीज हम कर रहे हैं, यानी कि उस ढांचे को जो हम हटा दे रहे हैं, उसी को हम स्ट्रिपिंग कहते हैं। और वो जो हमने ढांचे लगाए, उनको हम फॉर्म वर्क कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिख लो इसके लिए, फॉर्म वर्क क्या है, वो जो हमारे ढांचे हैं, शेल्स हैं। और फॉर्म वर्क अपना हटा देना चाहिए जैसे ही हमारा कंक्रीट सेट हो जाए, शैल बी रिमूव्ड। अब यहाँ पे एक चीज और होती है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक रूल होता है। रूल हमारा क्या है, पहले तो मैंने देख लिया कि भैया जैसे ही कंक्रीट मेरा सेट होना शुरू होगा, तो हम उसको हटा देंगे। लेकिन एक कंडीशन इसमें होती है, वो कंडीशन क्या है वो समझो जरा। हम ये फॉर्म वर्क तब तक नहीं हटाएंगे जब तक हमारा जो कंक्रीट है, मान लो अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ छोटा सा, तब समझते हैं कि ये मेरा यहाँ पे क्या है, लैंड है। और यहाँ पे एक मेरा क्या बन रहा है, एक ये पिलर है यहाँ पे। और इस पिलर में यहाँ ये जो मैंने अभी ऑरेंज से मैं बना रहा हूं, ये समझ लो कि मेरा फॉर्म वर्क लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, फॉर्म वर्क। ये फॉर्म वर्क है। अब क्या होगा,
ये फॉर्म वर्क मुझे तभी हटाना है जब अब एक चीज देखो, यहाँ पे अब कंक्रीट फिल हो चुका है ना, यहाँ पे क्या फिल हो चुका है, यहाँ पे तो कंक्रीट फिल हो चुका है, यार कंक्रीट, यहाँ पे कंक्रीट, यहाँ पे क्या है, ये कंक्रीट है। अब ये जो कंक्रीट है यहाँ पे, इसके ऊपर एक स्ट्रेस पड़ रहा होगा, वजन पड़ रहा है ना, तो स्ट्रेस ही पड़ रहा है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ दुगनी जब तक नहीं हो जाती, किसके दुगनी, वो जो ऊपर से स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ रहा होगा ना उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, उस स्ट्रेस से ज्यादा दुगनी हो जानी चाहिए। मान लो यहाँ से स्ट्रेस एक पड़ रहा है इसके ऊपर, मान लो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि भैया स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ से जो पड़ रही है वो पी है, ये भी करंट में स्ट्रेस है, करंट स्ट्रेस है। और यहाँ पे जो कंक्रीट है, उस कंक्रीट की एक स्ट्रेंथ है, वो देख लो। मान लो कंक्रीट की स्ट्रेंथ अब कितनी हो गई है, 2p हो गई है। तो जब तक कंक्रीट की स्ट्रेंथ दुगनी नहीं हो जाएगी ऊपर से पड़ने वाले स्ट्रेस के उस मोमेंट पे, तब तक हम फॉर्म वर्क नहीं हटाते। ये चीज है, ये हमारा रूल है। ठीक है, यहां तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। लो, ये है जो चीज मैंने अभी समझाई है, वही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नोट करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिपिंग भी हमने समझ ली है। स्ट्रिपिंग क्या होता है, हटाने को जो हम कहते हैं, यानी कि फॉर्मवर्क को हटाने को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग कहते हैं। फॉर्मवर्क हटाने को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग कहते हैं। अब देखो आगे, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास